हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमारे पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पावर के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लॉ के अंदर करण। आज का हमारा टॉपिक है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या है, क्या काम होता है इसका। तो नाम से स्पष्ट होता है महान्यायवादी, अर्थात न्याय करने वाला बड़ा होगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल, शॉर्ट में एजी, अटॉर्नी जनरल। तो ये हमारे भारत के एक महान्यायवादी होते हैं, जिसकी संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में, अगर आपसे पूछ ले तो आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, अटॉर्नी जनरल। इसका क्या काम है, नाम से ही पता चल रहा है, भारत का महान्यायवादी, न्याय करने वाला होगा। तो भारत की जो केंद्र सरकार होती है, उसको किसी भी कानूनी सलाह देने का काम होता है। अगर किसी को भी सरकार को, केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता अगर चाहिए, क्या परामर्श चाहिए, तो कानूनी सहायता सरकार किससे मांगती है, अटॉर्नी जनरल से। तो इसका क्या काम हो जाएगा, कार्य, केंद्र सरकार को सलाह देना। केंद्र सरकार को क्या देना, सलाह देना। इसकी सलाह सिर्फ सलाह होगी। अब वो केंद्र सरकार माने या ना माने, ये केंद्र सरकार के ऊपर है। बस इससे सलाह ली जाती है कि भाई हम ये प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, इसमें कोई संविधान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो क्रिएटिव नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इससे सिर्फ सलाह ली जाती है, वह सलाह मात्र सलाह होती है, ना कि कोई आदेश कि इसका मानना जरूरी है। तो केंद्र सरकार को सलाह देता है कौन, अटॉर्नी जनरल। अब देखते हैं इसकी योग्यता क्या होती है। योग्यता, एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है, तो इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, जज के बराबर। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या योग्यता होती है, या तो वो हाई कोर्ट के अंतर्गत, हाई कोर्ट के अंतर्गत 5 साल वकील जज रहा हो, या हाई कोर्ट के अंतर्गत 10 साल क्या रहा हो, वकील रहा हो। हाई कोर्ट के अंतर्गत जो 5 साल या तो जज रहा हो या 10 साल वकील रहा हो, हाई कोर्ट के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो इसी प्रकार अटॉर्नी जनरल के लिए क्या योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होनी चाहिए। अगर फिर इसको नियुक्त कौन करता है, अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। योग्यता तो हो गई, नियुक्ति, नियुक्ति तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और जैसा कि आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 74 में कहा गया है, क्या, आर्टिकल 74 कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। अर्थात जो भी राष्ट्रपति काम करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो इसकी भी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछ ले किसकी सलाह पर करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है, इसकी नियुक्ति करता है। और त्याग पत्र भी देना होगा, तो त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देगा। त्याग पत्र, अगर अटॉर्नी जनरल को त्याग पत्र देना है, वह भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो ये हो गई इसकी नियुक्ति, योग्यता के बारे में। और इसका काम हमने देख लिया। अब इसका काम हो गया सलाह देना। अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ कोई केस आता है, इसका एक ये भी कार्य है कि केस लड़ना, केंद्र सरकार को सलाह देना। और नीचे लिखते हैं, चलिए, केस आ जाए, कोई केंद्र सरकार के खिलाफ केस आ जाए, यानी केंद्र के केस, केंद्र सरकार का केस। अगर कोई केंद्र सरकार से संबंधित कोई केस आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसके सरकार के खिलाफ से कौन जाएगा, कोई जाने वाला तो होगा, वकील। तो ये वही वकील होता है, अटॉर्नी जनरल। तो केंद्र सरकार का केस लड़ता है कौन, अटॉर्नी जनरल। ये कहीं पर भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है। तो इसे केंद्र सरकार के अगर खिलाफ कोई केस आ जाता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कौन जाएगा लड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यस, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी जाएगा। ये तो हो गया। लेकिन ये केंद्र सरकार, अब सारे दिन तो केंद्र सरकार के केस आते नहीं रहते हैं, तो इसको कोई अलग भी केस संभालना पड़े तो ये केंद्र सरकार की अनुमति लेकर लोगों के केस भी लड़ सकता है।
तो केंद्र सरकार की अनुमति या सिफारिश से, केंद्र सरकार की सिफारिश से ये क्या करता है, लोगों के केस भी लड़ता है। लोग, जनता लिख देते हैं, पब्लिक, जनता के केस भी लड़ता है। अगर मान लीजिए हमारा या आपका कोई केस है, हम इसको केंद्र महान्यायवादी को देना चाहते हैं कि हमारा केस ये महान्यायवादी लड़े, तो हम इसके पास जाएंगे। ये किससे पूछेगा, केंद्र, ये महान्यायवादी पूछेगा केंद्र सरकार से कि भाई मैं इसका केस लड़ रहा हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। तो अगर केंद्र सरकार को लगेगा भाई हमारे प्रॉब्लम में नहीं, हमारे किसी बीच में बाधा नहीं डाल रहा है, ये केस तुम इसके लिए लड़ सकते हो, तो केंद्र सरकार की जब सिफारिश मिलेगी तब भारत का महान्यायवादी जनता की किसी भी केस को लड़ सकता है। उससे पैसे भी लेता है, ये इसका दायित्व है, तो पैसे तो लेता ही है। प्लस इसका वेतन कहाँ से लिया जाता है, इसका वेतन लोगों से जो जब केस लड़ता है तब भी ये वेतन लेता है, और इसका खुद का वेतन या बढ़ते सेवा शर्तें हम कह सकते हैं, सेवा शर्तें भारत की संचित निधि से इसे दी जाती है। कहां से दी जाती है, तो संचित निधि से, संचित निधि से इसे दी जाती है। इसके लिए जो भी सेवा शर्तें होगी वे कहां से दी जाएगी, संचित निधि से। अब मान लीजिए किसी ने सरकार के खिलाफ केस कर दिया छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब ये भारत का महान्यायवादी है, तो छोटे से केस में थोड़ी जाएगा, इसके लिए सहायता भी तो होनी चाहिए इसको भी कि भाई इतने छोटे केस में जाके मैं क्या लड़ूंगा। इसके अंडर में भी कुछ लोग होते हैं तो वो जाते हैं। अब जानते हैं उसके बारे में कौन कौन होते हैं, तो ये हो गया अटॉर्नी जनरल, तो सबसे ऊपर आ जाएगा अटॉर्नी जनरल। इसके नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल, एसजी, सॉलिसिटर जनरल। फिर इसके नीचे होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये 3 प्रकार के होते हैं, इसकी सहायता के लिए 2 और होते हैं। ये कौन हो गया, अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी, ये हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, और इसके आगे लगा देना एडिशनल यानी अतिरिक्त, अतिरिक्त सॉलिसिटर और फिर जनरल। तो इसके लिए कौन होता है, 3 लोग होते हैं। सबसे ऊपर अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मान लीजिए अगर ये क्या करता है, अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई केस आया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये क्या है, कहीं पर भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन ये इसके क्या है, नीचे है, यानी ये कम लेवल पे जाएगा, यानी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है। अटॉर्नी जनरल कहेगा भाई ये सरकार के खिलाफ केस आया है, तुम मेरी तरफ से जाओ और ये केस लड़के आ जाओ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत। तो कौन जाएगा, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो सॉलिसिटर जनरल। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक छोटा सा केस आया है, तो ये सॉलिसिटर जनरल इसको ऑर्डर दे देगा कि छोटा सा केस है, तुम लड़के आ जाओ। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकार के केस कौन लड़ता है, अगर आपसे पूछ ले तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो हाई कोर्ट में पूछ ले तो सॉलिसिटर, अगर सीजे या कहीं पर भी पूछ ले कि भारत सरकार के तरफ से केस कौन लड़ता है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये थी इसके बारे में छोटा सा टॉपिक। आर्टिकल 76 हमारा कंप्लीट हो गया, भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में, इसके आगे हम संसद और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।